आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। ठीक है, ह्यूमन हार्ट क्या है और इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले ये है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ये है डायग्राम स्ट्रक्चर ह्यूमन हार्ट, और ये है इसका इसका मतलब फंक्शन भी। वैसे ये सर्कुलेशन डिफरेंट है, हम इसको सिर्फ यहाँ के फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, विच कंटेन 4 वॉल्स फाइबर स्केलेटन, ठीक है, एंड जनरेट इट्स ओन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। ठीक है, बता रहा है ह्यूमन हार्ट जो है इंसान का दिल है। ह्यूमन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, 4 चैम्बर, 4 कमरे हैं इसके। ठीक है, तो 4 चैम्बर है, 1 2 3 4। ठीक है, फिर क्या है, 4 वॉल्स, 4 तरीके के वॉल्स मतलब 4 गेट है इसके पास। ठीक है, 4 रास्ते हैं, 4 गेट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, एक ये है, एक दूसरा गेट ये है। ठीक है, यहाँ से एक ये है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, 4 वॉल्स है। अभी हम बताएंगे इनका काम क्या है। 1 2, ठीक है, मतलब इस रास्ते का एक गेट 1, ये है 2, गेट नंबर 2 इस रास्ते से जाने वाला, गेट नंबर 3 इधर से ऊपर जाने वाला, गेट नंबर 4 यहाँ से नीचे आने वाला। ठीक है, फाइबर स्केलेटन मीन्स कि इसके अंदर जो ये जो बना है, तो इसके अंदर मजबूत फाइबर है। ठीक है, तो उनसे ये इसका स्केलेटन है, उससे बना है। क्योंकि आप देखते हैं कि जब इंसान छोटा बच्चा 3 से 4 महीने का होता है, ठीक है, माँ की पेट के अंदर, तो ब्लड ये हार्ट बन जाता है और वो स्टार्ट हो जाता है क्या करने, पंपिंग करने। ठीक है, ब्लड को बॉडी तक भेजने में काम करना शुरू कर देता है। तब से लेकर एक इंसान की डेथ तक 100 साल, 100 से ज्यादा साल हो, वो बस उन्होंने कंटिन्यू, इस हार्ट ने कंटिन्यू अपने काम को रखना है। तो इसके लिए ये कंट्रैक्ट रिलैक्स, कंट्रैक्ट रिलैक्स, कंट्रैक्ट रिलैक्स, कंट्रैक्ट रिलैक्स। तो इसके लिए इसको इतना फास्ट और इतना कंटिन्यू काम करने के लिए मजबूत चीजें चाहिए। तो वो कौन से हैं, फाइबरस स्केलेटन है, फाइबर्स, मजबूत फाइबर्स है। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, ये इस साइड वाला छोटा है, इस साइड वाला मोटा है। ठीक है, इसलिए ये ये भी इसका एक शेप पर्टिकुलर फंक्शन के लिए है। अभी हम पढ़ेंगे उसके उसके बारे में। ठीक है, और जनरेट इट्स ओन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस, वो खुद से ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट करता है कि मैंने क्या करना है, रिलैक्स करना है, कंट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, कंट्रैक्ट करना है। हमारी मर्जी से तो नहीं चलता है, हम चाहेंगे तो हार्ट बीट थोड़ा रोक लेंगे, तो ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक चल रही है, या कहीं हम डरने लगते हैं तो ऑटोमेटिक इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि इसके पास अपने खुद का वो होता है, खुद इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट कर सकता है। तो जब आपकी सांस फूलने लगती है, मतलब ऑक्सीजन कम होगी, तो ये ज्यादा तेजी से बीट करना स्टार्ट कर देता है, ताकि क्या हो, ऑक्सीजन ज्यादा बॉडी तक पहुंचे। तो वो खुद से ही करता है, इसलिए इसको कहते हैं जनरेट इट्स ओन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। ठीक है, वो आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे वो कौन कौन सी चीज होती है ब्लड इसके अंदर जो ऐसा काम करती हैं। अभी तक जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अप टू 10th लेवल, हम प्रिसाइज काम वाली बातें करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या है कि एट्रिया। ठीक है, 4 चैम्बर से है एट्रिया। तो ये है ऊपर वाला पार्ट है एट्रिया का। ठीक है, अपर चैम्बर्स ऑफ हार्ट। ठीक है, ये ऊपर वाले 2 चैम्बर्स हैं, ये एट्रियम के हैं। और लेकिन है, एक है लेफ्ट राइट एट्रियम, एक है लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, ये ऊपर वाले 2 चैम्बर। ठीक है, राइट एट्रियम रिसीव ब्लड एंड सेंड टू वेंट्रिकल। अब इसका काम क्या होता है, इन ऊपर वाले 2 चैम्बर्स का काम क्या है। ये लेफ्ट एट्रियम जो है, ये ब्लड रिसीव करेगा, ये भेजेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट, राइट साइड है तो राइट। अब राइट एट्रियम जो है, ये रिसीव करेगा ब्लड, ये भेजेगा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, वेंट्रिकल का क्या काम क्या है। अब ये ऊपर वाला एट्रियम का पोर्शन आ गया, नीचे वाला आ गया ये
ये वाला इधर से नीचे का पोर्शन है वेंट्रिकल, ठीक है, ऊपर वाला एट्रियम, तो नीचे वाला वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट एट्रियम, राइट साइड वाला राइट एट्रियम, सेम नीचे भी है, राइट साइड वाला राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकल लोअर टू चैम्बर्स 1 एंड 2, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमने शार्ट में लिखा है यहाँ पे, एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल, पंप ब्लड टू लंग्स एंड बॉडी, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, ये ब्लड को पंप करता है, ठीक है, कहाँ पे भेजता है, ये लंग्स में भेजेगा और पूरे जिस्म में भी भेजेगा, ठीक है, बॉडी के अंदर ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो लेफ्ट एट्रियम है, इसमें क्या होगा, यहाँ से आएगा, हमने सांस ली, ठीक है, हमने सांस ली, ये जो राइट एट्रियम है, ये करेगा कलेक्ट हमारी बॉडी के अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो गई होगी, ठीक है, तो वो ब्लड आएगा बॉडी से कहाँ की तरफ, लंग्स की तरफ, ठीक है। तो लंग्स से कैसे आएगा, लंग्स से पहले ये आएगा इस लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब ये फिल होगा इस गेट के थ्रू ये नीचे आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे ये गेट है, ठीक है, जैसे हमने 4 वॉल्व्स पढ़ी, तो यही इनको कहते हैं गेट कहो या वॉल्व्स कहो, ठीक है। तो ये राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा, वो इस गेट के थ्रू, इसको कहते हैं, इनको कहते हैं वॉल्व्स, ठीक है। और यहाँ पे एक वॉल्व, इसका खास नाम है, अगर आप याद रखेंगे, इस गेट में 3, मतलब 3, याद रखो, इस गेट के 3 फटे हैं, तो इसको कहते हैं ट्राइकास्पिड वॉल्व, CUSPID VELVE, ठीक है, ये है ट्राइकास्पिड वॉल्व, ठीक है। ये जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाती है, क्या लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है, यह ट्राइकास्पिड वॉल्व, इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है, इस ब्लड वेसल को कहते हैं, ये जो यहाँ से रास्ता जा रहा है, ठीक है, ये इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, इस आर्टरी के थ्रू जाएगा ये लंग्स में। अब देखिए यहाँ से ये नीचे आया, एक गेट अभी बंद है, तो यूं ही खुलेगा, तो यहाँ से ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ, कौन सा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाना ही चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन कम है, तो लंग्स से क्या आएगा, लंग्स में जाके, अब ये है लंग्स, ठीक है, तो लंग्स में ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर बाहर चली जाएगी, तो ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से किस में गई, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई कौन, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी का नाम याद रखना, लंग्स, पल्मोनरी जहां पे आएगा मींस रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है। यहाँ पे आपने एक एक्सेप्शन याद रखनी है कि ब्लड जो ब्लड वेसल्स है ना, अब यहाँ से नेटवर्क एक पूरा निकला है, देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये पूरा तरीके से क्या है, वो पाइपें निकली हुई है, ठीक है, नेटवर्क है बॉडी के अंदर, बॉडी तक। अब ऑक्सीजन, ये हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी लेके चलता है, मतलब लेके आता है, और डी लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है, बॉडी को भेजता है, ठीक है, बॉडी के हर पार्ट तक भेजता है, जैसे नीचे भेजेगा फीट लेग्स में, इसको इस इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, ठीक है, ये कलेक्ट करेगा, इस इसके थ्रू भेजेगा, ठीक है, इसके थ्रू वीन्स के थ्रू वापस लाएगा, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, क्योंकि ये हेड के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास से लाती है, ठीक है। तो इन सब में ओवरऑल वेसल्स 2 तरीके की हैं, ठीक है, एक है लाने और ले जाने वाली वेसल्स, एक होती है आर्टरी, दूसरी होती है वीन्स, ठीक है। आर्टरी होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने वाली, वीन्स होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने वाली, हम सर्कुलेशन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना याद रखना है क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ एक आर्टरी क्या करती है, आर्टरीज करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है, ठीक है, और वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी, एक एक्सेप्शन है, इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी, कहां से, हार्ट से लंग्स तक, बस, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंच गया लंग्स में ब्लड,
ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन हमने सांस ली, ठीक है, वो ब्लड में आ गई, ठीक है, ठीक है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ गया ब्लड, ठीक है। अब पल्मोनरी वीन वहां से ब्लड आएगी, लाएगी किसमें, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, इस लंग से आएगा ब्लड इसमें, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। अब ये लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पे एक गेट है छोटा सा, ठीक है, जब ये फिल हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये सो करके ये नीचे भेज देगा लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को, ठीक है। और ये है, इसके सिर्फ दो ही फटे हैं, इस गेट के सिर्फ दो ही फटे हैं, इसके तीन थे ट्राइकास्पिड, इसके दो ही है तो बाइकास्पिड, ठीक है। याद रखना बाइकास्पिड वल्व, ये चीजें याद रखनी चाहिए, ठीक है। इस गेट से तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, एक गेट हमने ये पढ़ा, एक ये पढ़ा, ठीक है, तीसरा गेट यहाँ पे है बाइकास्पिड वाला, ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, इनको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम भी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नीचे भेज देगा, किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने मिक्स किया है ब्लड, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, ये प्योर ऑक्सीजन, इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है, इसलिए ये सिर्फ ये है प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये किसमें है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, ये इस रास्ते से, ठीक है, इस आर्टरी के थ्रू ब्लड को कहा पहुंचाएगा, बॉडी के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब बॉडी को चाहिए, इस आर्टरी, या इसको कहते हैं डॉर्सल आयोटा भी, डॉर्सल आयोटा कहो इसको, या आयोटा कहो, ठीक है, क्योंकि ये आगे जाके फिर ब्रांच में बन जाती है, आर्टरीज बनाती है, सबसे पहली बड़ी ये है जो हार्ट से निकलती है, ठीक है, एओर्टा। अब ये क्या करेगी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, तो कहाँ जाएगी, लेके बॉडी के, बॉडी तक, टिश्यूज तक, ऑर्गन तक, सेल तक, यहाँ पे बोलो कहाँ से कौन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आयोटा, कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। अब इसमें फर्क क्या है, यह है छोटा, यह है मोटा। अब ये छोटा है कि इसने सिर्फ यहां से लंग्स तक भेजना है ब्लड को, ठीक है, यहाँ से लंग्स तक, ये छोटा डिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन इसने बड़ा डिस्टेंस, इसने सिर दिमाग तक भी भेजना है, इसने फुट, ठीक है, पैर तक भी भेजना है ब्लड को, इसलिए ये मोटा है, इसका ये कंट्रैक्ट करता है, मोटा है तो थोड़ा ज्यादा पावर है इसमें कंट्रैक्ट करने की, तो यहाँ से प्रेशर से ब्लड जाता है कहाँ की तरफ, बॉडी की हर ऑर्गन की तरफ, ठीक है। तो ये है इसका, ये इसी वजह से यहाँ पे ये थोड़ा मोटा है, यहाँ पे ये छोटा है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल फंक्शन, ठीक है। और ये बाहर से जो सराउंड की हुई है, ये जो लेयर होती है बाहर से हार्ट को, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है। तो बस ये है स्ट्रक्चर, ठीक है, वही बता रहा है यहाँ की। वेंट्रिकल क्या है, ठीक है। अब एट्रियम क्या है, अपर टू चैम्बर्स हमने देख लिया, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, रिसीव ब्लड एंड सेंड टू वेंट्रिकल, ये ब्लड रिसीव करते हैं वेंट्रिकल में, ये डीऑक्सीजनेटेड बॉडी से यहाँ पे भेज देगा, ये ऑक्सीजनेटेड लंग से यहाँ पे भेज देगा, ठीक है। वेंट्रिकल क्या करते हैं, लोअर टू चैम्बर्स, ये वाले दो, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ब्लड रिसीव, पंप ब्लड टू लंग्स, ठीक है, ये वाला पंप करेगा ब्लड को लंग्स की तरफ एंड बॉडी, और ये वाला पंप करेगा ब्लड को बॉडी की तरफ, ठीक है। उसके बाद कहते हैं पल्मोनरी वल्व, ठीक है, पल्मोनरी वल्व्स याद रखना, इसी को कहते हैं पल्मोनरी वल्व्स, पीवी, ठीक है। इसको पल्मोनरी आर्टरी भी कहते हैं, पल्मोनरी वल्व कहते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको पल्मोनरी वल्व याद रखेंगे आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कहीं आर्टरी आएगा इसलिए हमने बता दिया कि कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसी पल्मोनरी वल्व को आर्टरी भी कहते हैं। तो ये क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, ठीक है, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, ठीक है, यहाँ राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ, ठीक है। एरोटिक वल्व, ठीक है, एरोटिक वल्व, ये वाली एरोटिक वल्व, AORTIC, आर्टिक वल्व जो है ये क्या करेगी, ठीक है, यहाँ इसको डॉर्सल आयोटा हमने कहा, ठीक है। ये आर्टिक वल्व क्या करेगी, अलो करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू
यह लेफ्ट वेंट्रिकल LA हमने लिखा है इसको शॉर्ट में, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ लेगी ब्लड को, आयोटा में, ठीक है, इसमें, एंड फ्रॉम देन बॉडी, यहाँ से इसमें भेजेगी और ये अपने इस ब्रांचेस के थ्रू बॉडी में भेज देगी ब्लड को। फिर क्या है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम क्या है, लेयर विच सराउंडेड ओटर ऑफ हार्ट, ठीक है, ओटर ऑफ हार्ट जो बाहर से हार्ट को सराउंड करेगी, ठीक है। ये इतना प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है हार्ट के बारे में और इतना याद रखना जरूरी है, इनफ भी है, ठीक है। थैंक यू।